हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। मेरा नाम आयुष चंद्रा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइकोलॉजी डेली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम साइकोलॉजी रिलेटेड, मेंटल हेल्थ रिलेटेड, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, पैनिक, फोबिया, ओसीडी स्पेशली इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं और ये साइंटिफिक बैक्ड इन्फॉर्मेशन होती है। तो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस रिसोर्स बिकॉज दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल्सो there are multiple channels and multiple information sources on internet who are non-credible. We cannot rely on them and they do sometimes more harm than good. तो आज हम OCD के बारे में बात करने जा रहे हैं और OCD जो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है, जिसकी अंदर मेरी एक्सपर्टीज़ है, इतने सारे लोग उससे हेल्प ले रहे हैं। तो आज उसी लाइन को, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा जो OCD के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा मदद करेगी, बहुत हेल्प करेगी। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। देखिए, अक्सर जब हमें OCD, एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा जो है इमोशनल माइंड हमें पकड़ लेता है और हमारा जो कॉन्शियस लॉजिकल माइंड है वो पीछे हट जाता है। एंड दैट्स वाई नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू गिव लॉजिक टू योर OCD, इट डज़ नॉट वर्क आउट। और इसी में एक बात है जो एक थेरेपी बहुत पॉपुलर हो गई है, या लोगों को लगता है कि ये थेरेपी कोई बहुत चमत्कारी थेरेपी है, जिसको कहते हैं CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। देखिए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छी, पोटेंट और बहुत ही एविडेंस बेस्ड थेरेपी है। इट इज़ अ रियली पावरफुल मेथड टू डील विद एनी काइंड ऑफ फियर एंड थॉट्स, राइट। एंड जब भी हम OCD की बात करते हैं, डेफिनेटली इट स्टार्ट्स विद O, which is obsession, and then compulsion, and then we call it disorder. थॉट की प्रॉब्लम लोगों को लगती है, राइट। लोगों को लगता है कि एक थॉट की प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे थॉट्स कैसे रुकेंगे, हाउ विल माई थॉट स्टॉप, हाउ विल आई गेट रिड ऑफ देम, ब्ला ब्ला ब्ला, आयुष सर कुछ हैक बता दो, समथिंग समथिंग समथिंग। बट देन द प्रॉब्लम इज दैट आप लोगों को ये बात समझ नहीं आती, क्योंकि आप लोगों ने एक तो इन डेप्थ स्टडी ऑफ कोर्स नहीं करी है, और जिन लोगों के पास आप शायद जाते हो या गलती से चले गए हो, जहां आपको लगता है कि आयुष सर वी स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर काउंसलिंग, वी वेंट फॉर दिस एंड दैट एंड दिस। होता क्या है कि ज़्यादातर लोग जो हैं, खासकर मैं इंडिया से हूं तो मैं इंडिया के बारे में बोल सकता हूं, एशियन कंट्रीज़ में भी अक्सर पीपल आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन। इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ थोड़ा थोड़ा आता है उनको, लेकिन कोई भी एक चीज़ में महारत हासिल नहीं होती, एक चीज़ में एक्सपर्टीज़ बहुत ही कम लोगों के पास होती है। देखिए, इंसान को जब भी सक्सेसफुल होना होता है ना, तो साइकोलॉजिकली एक बात बोलना चाहता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स OCD अच्छा एक सब्जेक्ट है मेरे लिए, लेकिन मैं तो हर एक चीज़ को ट्रेन करता हूँ। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन, CEOs, लीडर्स हैं ना, उनके अंदर एक खासियत है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ बिफोर गोइंग फॉरवर्ड। वो लोग 50 कामों को नहीं करते हैं, वो लोग एक काम को ही करते हैं, लेकिन उसको बहुत ही शिद्दत से करते हैं, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से करते हैं, एक्सपर्टीज़ के साथ करते हैं। एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड मास्टर्स ऑफ दैट फील्ड। सचिन तेंदुलकर देख लीजिए, ऐसा नहीं कि कभी क्रिकेट खेल रहा है, कभी गाना गा रहा है, कभी कुछ कर रहे हैं। लता मंगेशकर, लेजेंडरी सिंगर, ऐसा नहीं कि कभी वो कुछ और कर रहे थे, कभी वॉलीबॉल खेल रहे थे, कभी स्विमिंग कर रहे थे। शी वॉज स्वर कोकिला, राइट। तो गाने पे ही फोकस किया, उसी को तराशा। ये एग्जाम्पल्स मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ह्यूमन माइंड जब एक चीज़ को ही बेहतर तरीके से करता है ना, तो वो उसमें एक्सपर्ट हो जाता है। अक्सर हमारे आसपास जिन लोगों को हम प्रोफेशनल्स बोलते हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम पीपल आर नॉट वेल वर्स्ड विद वन सब्जेक्ट। दे आर प्रोबेबली दे नो फ्यू फ्रॉम डिप्रेशन, फ्यू फ्रॉम दिस, फ्यू पॉइंट्स फ्रॉम दैट एंड दिस, एंड मोस्टली दे रिलाई ऑन द बुकिश नॉलेज। आई ऑलवेज से, एंड समटाइम्स पीपल टेक इट अदरवाइज, मैं हमेशा बोलता हूँ कि थेरेपिस्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन थेरेपी। ये मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। क्यों पता है? थेरेपी जो है ना, इट्स अ गाइडेंस वाली फील्ड, इट्स अ फील्ड ऑफ गाइडेंस एंड कोचिंग। कभी भी ना ये किताबों से नहीं आ सकती। किताबें तो हज़ारों करोड़ों हैं इस दुनिया के अंदर, आप भी खरीद सकते हो, तो पैसों से खरीद लोगे, आप पढ़ लोगे, आप इंटरनेट पे फ्री रिसोर्सेज हैं। लेकिन स्कूल की किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप स्कूल नहीं जाओगे। व्हेन यू नो, अंटिल समबडी गाइड्स यू, हु हैज़ बीन थ्रू दिस फिनोमिना, हु नोज द सब्जेक्ट, राइट। स्कूल में भी हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। जैसे आप ग्रो करते हो तो केमिस्ट्री अलग है, इंग्लिश अलग है, हिंदी टीचर अलग है, बिकॉज दे आर द मास्टर्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। अगर एक ही टीचर आपको सब कुछ पढ़ाए, इंग्लिश वाले टीचर ही आपको मैथ्स भी पढ़ा दें, साइंस भी पढ़ा दें, इट मे नॉट बी द ऑप्टिमल लर्निंग, राइट। अब बुक से ना थेरेपी होती नहीं है, क्योंकि बुक से क्या होता है, ये एक गाइडेंस है, ये मतलब यू नो, बुक जो है एक कहें कि मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसकी एप्लीकेबिलिटी
करनी होती है। जैसे कि रेसिपी की बुक तो आपको बाज़ार से मिल जाएगी, लेकिन जब आप खाना बनाते हैं सेम रेसिपी की बुक से भी हर इंसान संजीव कपूर नहीं बन जाएगा, राइट। हर इंसान रणवीर बरार की तरह खाना नहीं बनाएगा। लेट्स अग्री टू दैट। सेम चीज़ है थेरेपी भी। यहाँ पे किताबों से नहीं, इंसान की नॉलेज से और वो कैसे गाइड कर पाएगा उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। नाउ CBT के ऊपर वापस आते हैं। मैं इस टॉपिक को यहाँ पे लेके क्यों गया अब आपको समझाता हूँ। कॉग्निटिव थेरेपी, जब बिहेवियर कॉग्निटिव थेरेपी करते हैं हम CBT, तो लोगों को लगता है कि इसमें ना ज़्यादातर, अगर आप कभी गए हो CBT करने और वो वर्क नहीं किया, ऑफ कोर्स 10 में से 9 बार अगर आप पे वर्क नहीं करा है, अगर आपने YouTube से सीखा या आपने कहीं से किताब पढ़ी, आप किसी काउंसलर के पास गए, तो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि क्यों नहीं वर्क किया। CBT में ज़्यादातर लोग जिन्होंने किताबों से पढ़ा, ये आप खुद भी परख सकते हो, उनको लगता है कि आपने थॉट को कैप्चर करो, उसके एविडेंस लिखो कि क्या एविडेंस है और क्या एविडेंस उसके अगेंस्ट जाते हैं। इस थॉट को फिर आप चैलेंज करो, चेंज करते जाओ, ठीक है। इस थॉट को आप लॉजिकल डिबेट करो, इसको आर्ग्यूमेंट, इसके विपरीत थॉट्स बनाओ, ठीक है। लिख लिख कर वर्कशीट कराते रहते हैं। मेरे इतने सारे पेशेंट्स हैं और जिनमें से 2 बड़ी बिग मिस्टेक्स, मैं ब्लंडर कहूँगा, जो उनके साथ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, पर ये 2 मिस्टेक सबसे ज़्यादा देखी है मैंने CBT के नाम पे होती हुई। पहली मिस्टेक क्या कि वो कहते हैं जी मैं काउंसलिंग के पास गया, काउंसलर के पास, उन्होंने कहा जी CBT करेंगे। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। उन्होंने CBT के नाम पर मुझे वर्कशीट के होमवर्क करो करवाते गए। मैंने 1 हफ्ता 2 हफ्ता होमवर्क करा, एंड में रिजल्ट कुछ भी नहीं। मैं तो वहीं का वहीं हूँ, मुझे तो वही थॉट्स आ रहे हैं, मैं तो फिर भी वहीं फंसा हुआ हूँ, मेरी आदत तो टूटी नहीं। सही बात है। पहली मिस्टेक, आप CBT में सिर्फ वर्कशीट्स नहीं करवाते हो। वर्कशीट एक 1% पार्ट होता है उसका CBT का। नंबर 1, दैट्स द मिस्टेक। 24 घंटे आपको काउंसलर कह रहा है आज ये वर्कशीट कर लेना, आज ये वर्कशीट कर लेना, कल ये वर्कशीट कर, दैट विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। एक बड़ी मिस्टेक देखता हूँ मैं कॉमनली। दूसरी मिस्टेक जो मैं देखता हूँ वो ये है कि काउंसलर्स लोगों को टेक्निक CBT सिखाते रहते हैं, ठीक है, और थॉट को चेंज करना सिखाते रहते हैं कि थॉट आएगा तो आप चेंज कर लेना, आप ऐसे बोल देना, आप अफर्मेशन कर लेना, आप नए थॉट्स बना लो। ये बिल्कुल ही आउटडेटेड, बिल्कुल ही बकवास टेक्निक है। क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। लोगों को इतना हार्म होता है इससे, क्योंकि आपको शुरू में लगता है अच्छा ठीक है थॉट आएगा तो मैं ये बोल लूँगा, ये जवाब दे दूंगा, मैं थॉट के लिए ये टेक्निक यूज़ कर लूँगा, ठीक है। थॉट को टेक्निक से तोड़ो या कंपल्शन से तोड़ो, वो एक ही बात है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप थॉट आने पर उसको टेक्निक लगाओ, कोई ब्रीदिंग कर लो, कोई रैशनल थॉट दे दो, कुछ भी कर लो, वो एक ही बात है। और वो अल्टीमेटली अगर आप सही थेरेपिस्ट के पास नहीं हो, धीरे धीरे ये टेक्निक ही आपका कंपल्शन बन जाएगी और आप इसी में फंसे रह जाओगे। हर बार थॉट आने पर आप गूगल ही ढूंढते रहोगे, रीअश्योरेंस के लिए थॉट ही बनाते रहोगे, जर्नली करते रहोगे। दैट इज नॉट हाउ इट्स गोइंग टू वर्क आउट। ये वर्क ऐसे नहीं करता है, ना कभी करेगा। क्यों नहीं करता? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का कॉग्निटिव जो वर्ड है ना, उसका मतलब होता है थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग बनाते हैं उसमें हम। आप एक बात याद रखना, अगर आपको OCD, फोबिया, फियर, एंग्जाइटी जैसी कोई प्रॉब्लम है, लॉजिकल थॉट विल नेवर वर्क ऑन दैट। लॉजिकल थॉट उस पर वर्क नहीं करेगा। सिंपल सी बात है। आप थेरेपिस्ट के पास जाओ, काउंसलर के पास जाओ, अगर ये करा रहा है तो वो कभी वर्क नहीं करेगा। क्यों, मैं बता देता हूँ। लॉजिक तो आपको आपके पापा, मम्मी, पार्टनर, इंटरनेट, GPT, गूगल, सब रेडिट, कोरा में लॉजिक ही ढूंढ रहे हो आप। लॉजिक से ये सॉल्व हो जाता तो आप आज यहाँ नहीं बैठे होते। लॉजिक नहीं वर्क करेगा इसके ऊपर। अगर आप CBT के पीछे पड़ गए हो तो CBT ही आपके लिए टॉक्सिक साबित हो जाएगी, ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट CBT इज एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन। यहाँ पे मेरा सोल्यूशन बताता हूँ मैं आपको कि करना क्या है। पहली बात, CBT या कोई भी थेरेपी, अगर आपने आज तक नाम सुने होंगे, CBT, ERP, ACT, SFBT, ये सारी थेरेपीज़ के नाम सुने होंगे, हैबिट रिवर्सल, ये सारी थेरेपीज़, बहुत सारी थेरेपीज़ हैं। और इनमें से कोई भी एक थेरेपी पिक कर लूँ मैं, अगर CBT पिक कर लिया और आपको मैंने कराना शुरू किया, मैं आपको आज साफ बता रहा हूँ, मैं एक OCD रिकवर्ड इंसान हूँ ज़िंदगी में, ठीक है। OCD से निकला हूँ, उस चीज़ को, उस दर्द को झेल चुका हूँ एक टाइम पे, कई सालों तक। आज 5000 से भी ज़्यादा लोगों को, प्लस अलग अलग जो माध्यम से करता हूँ, यूट्यूब के अलग है और अलग अलग कोर्सेज, उसके तो और मिला लोगे तो मतलब कम से कम अब तो 10,000 नंबर पहुँचने वाला होगा। इतने लोगों को आज तक मैंने हेल्प करी है OCD से निकलने के लिए, और लॉजिक कभी वर्क नहीं करेगा। और एक थेरेपी CBT ले लो, OCD के लिए ERP ले लो, ये कर लो, नो सिंगल थेरेपी विल एवर मेक यू बिकम OCD फ्री। कभी नहीं वर्क करेगी आप पे, क्योंकि OCD को बहुत मल्टीपल एंगल से वर्क करवाना पड़ता है। CBT एक तरीका है,
ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, अभी उस पर आएंगे। ईआरपी अलग लोब पे काम करता है, बेसल गैंग्लिया पर काम करता है, कोई प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे कोई थेरेपी काम करती है, कोई एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ठीक करती है, कोई इमोशनल रिस्पॉन्स को ठीक करती है, कोई माइंडफुल रखती है। डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन आर इन्वॉल्व, ठीक है। कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया, सिंगुलेट गायरस हो गया, आपका एमेगडेला हो गया, बहुत सारे एरियाज रिस्पॉन्सिबल हैं और सब पे एक थेरेपी काम नहीं करती है। मल्टीपल थेरेपीज से ही आपको लॉन्ग लास्टिंग फ़र्क पता चलेगा। अच्छा आयुष, ये मल्टीपल थेरेपीज़ में से हमें कौन सी करनी है? अगेन गलत सवाल पूछ रहे हो। अगर आपका सवाल ये है तो एक थेरेपी का आंसर नहीं है। कई लोग मुझे कमेंट में पूछते हैं सर कौन सी थेरेपी यूज़ करूँ। कोई एक थेरेपी नहीं है आपके लिए। आपकी थेरेपीज़ कौन सी यूज़ होंगी, आपको एक्ट करना है, एसएफबीटी करना है, एचआरटी करना है, माइंडफुलनेस करना है, मेडिटेशन करना है या नहीं करना है, क्योंकि वो भी बैकफायर करता है लोगों पे, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया मेडिटेशन। कौन सी थेरेपी कॉम्बिनेशन आप पे यूज़ होगा वो आपकी कंसल्टेशन के बाद ही डिसाइड होगा, और वो मैं डिसाइड करूंगा या कोई थेरेपिस्ट जो ट्रेन है ओसीडी के अंदर वो डिसाइड करेंगे। वंस दैट इज डिसाइडेड देन आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। गॉट इट? ये स्टार्ट होने के बाद फिर आप पे वो थेरेपीज अप्लाई होती हैं और आप करते रहते हो उसको। 3 पार्ट्स तो मेन है ओसीडी के लिए, ब्रेन के 3, एक लॉजिकल हिस्सा, एक इमोशनल हिस्सा और एक एक्सपीरियंस करता है जो एमेगडेला और वो एचपीए एक्सेस वाला। तो ये तीनों, जिसमें एंग्जाइटी बनती है, फाइट फ्लाइट मोड का चलता है कार्यक्रम, वो तीनों हिस्सों को मेजरली फेजेस में टारगेट करना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन योर सिवियरिटी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ओसीडी यू हैव, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ट्रीटमेंट यू हैव टेकन, हाउ मच मिस इन्फॉर्मेशन यू हैव कलेक्टेड, आपकी पूरी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ती है। कोई एक छोटा सा काम नहीं है, ये कोई हैक का काम नहीं है। तो ये तो हो गया। अब सीबीटी में ना लॉजिक तो काम करेगा नहीं। आप 50 लॉजिक देते जाओ, आपको 50 काउंटर लॉजिक दे देगा, 100 काउंटर लॉजिक दे देगा। ओसीडी कभी रुका है क्या ऐसे? तो सीबीटी कई बार आपके लिए घातक साबित हो जाती है जब आप अपने आप से करते हो। ये ना थेरेपीज जो हैं ये मजाक नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग विच हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन योर साइकी, ऑन योर माइंड सेट। तो गलत थेरेपी मत करो, ठीक है? गलत थेरेपी सिर्फ पैसे बचाने के लिए मत करो, उससे अच्छा करो ही मत। जहाँ हो वहीं रह जाओगे ओसीडी में, लेकिन गलत दिशा में नहीं जाओगे। क्योंकि जब आप वो करके आते हो ना मेरे पास, तो मुझे और 10 घंटे लगते हैं उस सारे मिस इन्फॉर्मेशन और सारे न्यूरॉन्स को और तोड़ने के लिए, जो आपको पिछले किसी इंसान ने सिखा दिए, वो और ज़्यादा दिक्कत देता है। तो आप पैसे भले ही बचाओ या जो मर्जी करो, बट डू नॉट वेस्ट योर मेंटल हेल्थ गोइंग टू अ पर्सन हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड एट ऑल। इफ यू हैव अ कैपेसिटी, प्लीज बी माइंडफुल, प्लीज टेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो सीबीटी को सिर्फ इकलौता नहीं फॉलो करना है, ये आपके लिए घातक हो जाती है। सिर्फ लॉजिक देने से कोई काम नहीं बनेगा। अगर आप भी इस चीज़ में उलझे हुए हो कि टेक्निक्स ढूंढते रहते हो, टिप्स ढूंढते रहते हो, ये सब करते रहते हो, क्यों करते रहते हो एज अ रिस्पॉन्स टू योर थॉट, तो गलत है। मैं आपको बता दूं आज ही, तो गलत है। अगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्लियरली समझना मेरी बात। मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियोस देखना या इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने थॉट से लड़ने के माध्यम ये आपने बना लिया, इफ यू हैव मेड दिस अ सोल्यूशन, कि जब भी मुझे थॉट्स आते हैं मैं वीडियोस पे चला जाता हूँ, मैं यूट्यूब पे चला जाता हूँ। यूट्यूब पे अगर गलत सोर्सेज पे हो ना, तो यू विल बी मोर ट्रैप्ड इनटू इट, इट विल बिकम अ कंपल्शन फॉर यू। सो डू नॉट डू दैट। अगेन कमिंग बैक टू द टॉपिक इज कि इसको जब करना है तो बड़े अलग तरीके से करना है। हमें थॉट्स को रिप्लेस नहीं करना होता है, थॉट्स को टैकल करने का तरीका अलग है। आपको इन्फ्रेंस बदलनी होती है, जिस तरीके से आप इस थॉट को देखते हो ना, ये बदलना होता है। आपको नज़रिया बदलना होता है अपना इस थॉट के प्रति। नज़रिया बदलने के लिए एक अलग तरीके की सीबीटी का इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा कभी बाद में किसी अलग वीडियो में। एक वीडियो बनाई भी है मैंने उसके लिए, आईसीबीटी के ऊपर, तो वो वीडियो देख सकते हो आप जाके, मेंबर्स के लिए है वो वीडियो। और मेंबर्स, अगर आपने मेंबरशिप नहीं ली है तो आप यूट्यूब पे लॉगिन करो लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू, वहाँ से ज्वाइन बटन से आप ज्वाइन कर सकते हो। नाउ नज़रिया बदलना है कि थॉट को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है मेरा ब्रेन, क्योंकि पहला थॉट आता है ना, वो दिक्कत नहीं देता, आप उस थॉट पे रिस्पॉन्स कैसे करते हो, वहाँ से दिक्कतें शुरू होती हैं। डाउट को पहचान नहीं पाते हो, उसके अंदर चले जाते हो, स्पाइरल इन कर जाते हो, वहाँ से दिक्कत शुरू हो जाती है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बताना चाहूँगा जो मैंने नोट करके रखे हुए हैं कि ओसीडी आपको क्या चीज़ें बोलता है। मैंने मैक्सिमम जो मैंने अपना एक कंक्लूजन निकाला है, और आपको क्या समझना है। तो आपको समझना है कि आई कैन नॉट कंट्रोल द लाइज ओसीडी लाइक टू टेल मी। ओसीडी मुझे बहुत सारे झूठ बोलता है, बहुत सारे झूठ बोलता है, मेरे कंट्रोल में वो नहीं है कि वो क्या झूठ बोलेगा मुझे। लेकिन मेरे कंट्रोल में एक चीज़ है, मेरे कंट्रोल में है मेरे एक्शंस। हाउ विल आई रिस्पॉन्ड टू इट। मेरे, उसने क्या झूठ बोला, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, समथिंग बैड, समथिंग बैड, समथिंग बैड, ये हो जाएगा, डेथ, ये वो, फलाना डिमकाना, गॉड विल पनिश यू, कंटेमिनेशन, ये वो। आई डोंट हैव कंट्रोल ऑन इट। वो तो बोलेगा, वो तो बोल देगा कभी भी, है ना।
मेरे पास है कि मैं उसको जवाब क्या देता हूँ, हाउ विल आई रिस्पॉन्ड टू दैट. दैट इज व्हाट आई हैव रिटन एंड नोटेड डाउन फॉर यू. आई कैन चूज टू रिस्पॉन्ड टू माई थॉट्स एंड फीलिंग्स. सेकेंड चीज़ है वट थॉट्स दैट आई हैव. ओके, नाउ आई कैन नॉट कंट्रोल वट थॉट्स आई हैव. मैं कंट्रोल नहीं कर सकता कि मुझे क्या थॉट्स आएंगे. ऑफ कोर्स कुछ भी आ सकते हैं, कभी बोलेगा ये गंदा है, कभी बोलेगा वो मत छू, कभी बोलेगा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. आई कैन नॉट हैव कंट्रोल ओवर द स्टॉपिंग ऑफ थॉट. ये गलती करते हो आप, थॉट रोकने की कोशिश करते रहते हो. यू कैन नॉट डू इट डायरेक्टली, बट वट यू कैन डू इज चूज हाउ यू लिव योर वन डे और योर लाइफ डिस्पाइट ऑफ हैविंग द थॉट. थॉट नहीं रोक पा रहे हो ना, जिंदगी जीना शुरू करो. हाथ पैर नहीं बंधे हैं आपके, वो लाचार विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा आपको. सर मुझसे नहीं हो रहा. क्या नहीं हो रहा आपसे? मैं बोलूँ राइट हैंड ऊपर करो, नहीं होगा. लेफ्ट हैंड ऊपर नहीं होगा. खड़े हो जाओ, नहीं हो पाओगे. बैठ जाओ, नहीं हो पाओगे. हो पाओगे, सिर्फ विश्वास नहीं कर पा रहे क्योंकि ट्राई नहीं कर रहे हो. समझो मेरी बात को. ये सारी मेहनत अगर राइट डायरेक्शन में लगाते अभी तक आप बाहर निकल जाते ओसीडी से. सो ओसीडी के थॉट्स रोकने में अपना फोकस मत करो, अपनी ज़िंदगी जीने में फोकस करो. ऑलराइट, फिर आते हैं थर्ड पॉइंट पे. आई कैन नॉट कंट्रोल द बिलीफ एंड परसेप्शंस अदर्स हैव अबाउट मेंटल हेल्थ. ठीक है, आई कैन नॉट कंट्रोल द बिलीफ एंड परसेप्शन अदर्स हैव अबाउट मेंटल हेल्थ. मैं लोगों को तो नहीं रोक सकता कि वो क्या सोचते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में या इसके बारे में, क्योंकि आधे लोग इसीलिए ट्रीटमेंट नहीं लेते कि सर मुझे लोग पागल समझेंगे, मैं पागल थोड़ी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो गई है. समझो, आप लोगों को समझाना छोड़ दो. लोगों से आपका इलाज नहीं होगा. आपके फैमिली नहीं समझती, भाई बहन नहीं समझते, दोस्त नहीं समझते. नहीं समझेंगे. क्यों समझेंगे आपकी बात? वो उस चीज़ के एक्सपर्ट थोड़ी हैं. अब मैं आपको कुछ चीज़ ऐसी समझाऊं जो आपको पल्ले ही ना पड़े, मैं आपको कोई रॉकेट साइंस की बात बताऊं या ब्रेन के अंदर की मैकेनिज्म बताने लग जाऊं, तो आपको क्या पता लगेगा? आपको नहीं समझ में आएगा वो. वाई शुड दे अंडरस्टैंड, है ना? दे वुड नॉट. एंड इफ दे आर अंडरस्टैंडिंग 1 or 2 people, यू आर लकी. कंसिडर योर सेल्फ लकी. ठीक है, तो उन पे से अपना ध्यान हटाओ. एंड व्हाट आई हैव रिटन इज यू कैन कंट्रोल क्वेश्चनिंग माय ओन बिलीफ एंड थॉट्स. अपने बिलीफ सिस्टम को आप खुद चूज करो. कई बार लोग ये भी कहते हैं सर, मैंने पूछता हूँ कहाँ से आए फियर? सर मेरे घर वाले मानते हैं, सर यहाँ सुना था वहाँ सुना था. अरे लोग क्या सुन रहे हैं वो छोड़ दो. क्या सोच रहे हैं, आपने कहाँ से अपना फियर डेवलप किया वो छोड़ दो. आप क्या मानते हो और आप क्या मानकर आगे बढ़ना चाहते हो, दैट इज इन योर हैंड. मैं आपको आज बता रहा हूँ. आप कहते हो ना सर मैंने यहाँ सुना था, मैंने वहाँ देखा था, ऐसा लोग कहते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. ये बिलीफ सिस्टम कहीं से तो आए हैं आपके अंदर, और उन लोगों के अंदर भी कहीं से आए हैं. उनको खुद नहीं पता सोर्स क्या है इसका. लेकिन आप आज डिसाइड कर सकते हो कि आपको आगे की जीवन जो भी है आपका 50 साल, 100 साल, 200 साल, वो आपको कैसे इस बिलीफ सिस्टम के साथ जीना है या नहीं. अगर कोई बिलीफ सिस्टम आपकी मदद नहीं कर रहा है, आपको ठीक नहीं कर रहा है, यू हैव टू लेट गो ऑफ दैट बिलीफ सिस्टम. ऑलराइट, अंडरस्टैंड दैट. आप उसको छोड़ दो. अगर मुझे कोई चीज़ नहीं मदद कर रही है, ओके, जैसे मान लो कि डॉक्टर ने मुझे बोला कि भाई आज के बाद आप 2 रोटी की जगह 1 ही रोटी खाना. क्यों? आपको कुछ फलानी प्रॉब्लम हो गई है, आप 2 रोटी आपके लिए हानिकारक है. तो मेरे पास चॉइस है ना कि मैं या तो अपनी आदत को ही पकड़ के चलूँ कि नहीं मैं तो 2 ही खाता हूँ जी, या डॉक्टर कह रहा है कि भाई नहीं अब आपको 1 ही खानी, नहीं तो आपको तबीयत खराब हो जाएगी. तो मैं चूज़ कर सकता हूँ, ठीक है भूख लगेगी मैं 1 ही खा के चलूँगा. डिसाइड तो आपके हाथ में ही है. कोई नहीं आपके हाथ पकड़ के बोलेगा कि मत करो. ठीक है, नाउ दिस इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. अपने बिलीफ सिस्टम, अपनी वैल्यूज़ को आप चुनोगे, अपने लिए बनाओगे. अगर आपका ये बिलीफ सिस्टम ओसीडी वाला आपकी मदद नहीं कर रहा है, ये जो आपके अंदर बैठ गई हैं चीज़ें कोर बिलीफ में, वो मदद नहीं कर रही हैं, चूज टू लीव इट टुडे इटसेल्फ. ठीक है, फिर एक चीज़ लिखी है मैंने, आई कैन नॉट कंट्रोल व्हाट ट्रिगर्स माई ओसीडी. ठीक है, मेरा ओसीडी किस चीज़ से ट्रिगर हो जाएगा उसको मैं कंट्रोल नहीं कर. कभी भी हो सकता है, बाहर निकलने से हो सकता है, लोगों से हो सकता है, सोसाइटी से हो सकता है, सोशल इंटरेक्शन से हो सकता है, वॉशरूम जाने से होता है, बाहर जा कहीं भी हो सकता है ओसीडी ट्रिगर. बट माई डिसीजन टू गो टूवर्ड्स माई फियर, आई कैन कंट्रोल दैट. क्या मतलब है इसका? आप ट्रिगर कहाँ पे हो गई आपको नहीं पता, लेकिन आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता है. आपको कुछ चीज़ों के बारे में पता है कि यहाँ मुझे ओसीडी पकड़ता है, और उन चीज़ों को आप फेस कर सकते हो. इस बात का कंट्रोल आपके हाथ में है. यहाँ पे मैक्सिमम लोगों से मेरी शिकायत है, ओसीडी वॉरियर्स जो है मुझे बोलते हैं सेशन में जब फर्स्ट टाइम आते हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट फर्स्ट डे, आयुष मुझे पता सब है लेकिन मैं कर नहीं पाता. मुझे पता सब है, लॉजिकली मैं कर नहीं पाता या कर नहीं पाती. लेट मी टेल यू दैट, पता होने से कुछ नहीं होता. पता होने से कुछ नहीं होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. आपको ये एक्शन लेना पड़ेगा. आपसे हो नहीं पाता का मतलब क्या है? हो नहीं पाता का मतलब क्या है? आपके हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं, आप नहीं चला पा रहे हो,
आपसे हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स नहीं है, आपने थेरेपी नहीं करी है। इसका मतलब बताता हूँ सिंपल सी लाइन में। मान लो मुझे कोई एग्ज़ाम देना है, कोई एग्ज़ाम है मेरा, मैं स्कूल में या कॉलेज में हूँ, मुझे एग्ज़ाम देने जाना है और मैंने पढ़ाई नहीं करी, अचानक से क्वेश्चन पेपर आ गया, मेरे से हो पाएगा क्या? हो पाएगा क्या मुझसे? क्या मैं पास हो जाऊँगा उसमें? नहीं हो पाऊँगा। आप भी नहीं हो सकते। आपका OCD का जो सिचुएशन है ना, दैट इज़ लाइक दैट एग्जामिनेशन। आप नहीं पास हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी। पढ़ाई करने का मतलब क्या है यहाँ पर? पढ़ाई करने का मतलब है थेरेपी जाना। पढ़ाई करने का मतलब है अपने सारे जितने भी आपके वर्कशीट्स हैं, प्लस आपके जो होमवर्क्स हैं, एक्सपेरिमेंटल होमवर्क्स हैं या इमेजिनरी होमवर्क्स हैं, वो करना। सिमुलेटेड इन्वायरमेंट यानी कि एक बाहरी इन्वायरमेंट में अपने आप को प्रैक्टिस करवाना, नए बिहेवियर्स को ऑब्जर्वेशन करना कि लोग कैसे कर रहे हैं, प्लस उन बिहेवियर की मिमिक्री करना दिमाग के अंदर और कमरे के अंदर। दैट इज़ हाउ यू विल बी एबल टू डू दैट। स्टडी दैट सब्जेक्ट इन डेप्थ। सोचो कि आप बच्चों की तरह सीख रहे हो उसको, तब जाकर आपका इलाज हो पाएगा। इफ़ यू डू नॉट डू दैट, नो सिंगल थेरेपी इज गोइंग टू हेल्प यू। वो तो वैसे भी नहीं करने वाली, मल्टीपल थेरेपी कॉम्बिनेशन ही करना पड़ेगा आपको। अगर ये भ्रम है या किसी ने बोल दिया है कि भाई आप पे एक थेरेपी काम कर जाएगी, इट विल नॉट वर्क ऑन यू। ठीक है, इतने सारे फालतू के झांसों में मत पड़ो। यू नो, यू हैव एन इंट्यूशन कि आपको किससे कनेक्शन लग रहा है। choose that person. If it is not working, don't think that it doesn't work. If it has not worked till now, it will work if you change and if you choose to take the actions in the right direction. All right, I think it's enough for this video. I'll see you in the next video. Till then, क्या करना होता है? Keep beating your fears like a pro.